हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग यार फोर आर्म की जितनी भी हमारे पास मसल हैं उनका ओरिजिन कहाँ है, इंसर्शन कहाँ है, दिखती कैसे हैं, किस तरीके से उनका एक डायग्रामेटिक किस तरीके से हम उनको इमेजिन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर उनका कराने जा रहा हूँ। ओरिजिन, इंसर्शन एंड व्हाट इज़ द एक्शन, और उनकी नर्व सप्लाई क्या है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वाइवा। ठीक है, और काफ़ी केसेस में रिटर्न में भी। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू कर देंगे इसको। ठीक है, तो अब ध्यान से बैठना। ठीक है, और हो सके तो कहीं ना कहीं इसको लिख लेना, नहीं तो वीडियो को बार बार ज़रूर देखना ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, अब कई लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं यहाँ पे ट्रिक बता दूँ। देखो, ट्रिक कोशिश करेंगे हम लोग बनाने की, लेकिन बात ये है ना कि ये मसल्स इतनी सारी हैं। अगर आप यहाँ क्लासीफाई करोगे, हम लोग है ना 10 से 15 मसल्स तो हम लोग यहीं इसी वीडियो में पढ़ लेंगे। तो अब कुल मिला के मसल जो है वो काफ़ी सारी हैं। तो हम लोग इतनी सारी मसल्स को है ना, एक मतलब हर एक की अगर ट्रिक करेंगे, अब फोर आर्म की, इसी तरीके से आर्म की मसल भी होगी, बैक रीजन की भी होंगी, तो इतनी ट्रिक्स करेंगे तो हमें ट्रिक्स को याद करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग इनको थोड़ा इमेजिन करके सीख जाएं। ठीक है, अच्छा जी, तो कर दें शुरू फिर? हैं, कर दें क्या शुरू? तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आएगा कंटेंट्स ऑफ द एंटीरियर फेसियल कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म। अगर आप एंटीरियर कंपार्टमेंट देख रहे हो ना, तो इसके अंदर हमारे पास 3 ग्रुप में मसल है। मोटा मोटा 2 ग्रुप हैं, सुपरफिशियल और डीप। ठीक है, इंटरमीडिएट वाले को हम सुपरफिशियल मान लेते हैं कई बार, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। सुपरफिशियल ग्रुप के अंदर कौन कौन सी मसल है? हमारे पास 4 मसल सुपरफिशियल ग्रुप में, एक इंटरमीडिएट हो गया, और डीप ग्रुप के अंदर 3 मसल्स हैं, गहरी, डीप। ओके, सुपरफिशियल मसल ग्रुप कौन सा है? कौन सी है सुपरफिशियल? सबसे पहले हो गई प्रोनीटर टेरिस। ठीक है, देखो पहली बात, इसके नाम में आ रहा है टेरिस, तो देखो घर में जो टेरिस होता है वो कहाँ? ऊपर ही होता है, तो सुपरफिशियल। फिर फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, देखो रेडियस बाहर की साइड है, रेडियस अल्ना बोन्स, तो बोन से रिलेटेड मसल है, तो ऐसा समझो कि ये ऊपर की सुपरफिशियल मसल है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। एंड देन पाल्मेरिस लॉन्गस, है ना, इतनी लंबी है और पाम पे है। पाल्मेरिस नाम में आ रहा है ना, पाम, तो ये पाम पे है। अच्छा, पाम कहाँ होता है? ऊपर हमें दिखता है ना, सुपरफिशियल होता है, तो इस तरीके से याद कर लो कि पाल्मेरिस लॉन्गस भी सुपरफिशियल है। और फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस, ये अल्ना के नाम पर है, तो अल्ना भी बोन है, बोन से रिलेटेड मसल, तो इसकी सुपीरियर है। तो बताओ सुपीरियर कौन सी हो गई? एक तो हो गई प्रोनेटेड टेरिस, एक फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस, और एक पाल्मेरिस लॉन्गस। ये 4 मसल अपनी सुपरफिशियल ग्रुप में है। इंटरमीडिएट ग्रुप में कौन सी हो गई? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। अगर आप ऐसे याद करो, ये सुपरफिशियलिस है, ये भी सुपरफिशियल है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट मानी जाती है। लेकिन उसके बाद में डीप ग्रुप, हाँ, ओ गहराई में कौन सी मसल है? पॉलिसिस लॉन्गस। कौन सी मसल है? पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड देन प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक है, देखो जो एकदम है ना प्रो लेवल के लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं? एकदम डीप डाउन, मतलब एकदम दुनिया से छुप के डीपली अपना काम करते हैं, तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस। देन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फंडा एकदम क्लियर है आपको, फंडा, फंडस से आएगा फंडा, फंडा एकदम क्लियर आपको, एकदम डीपली नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर, देखो पॉलिसिस से आ रहा है वर्ड पॉलिसी, पॉलिसी मतलब रणनीति, तो हमें छुप के डीपली बनानी चाहिए। तो इस तरीके से नाम से अगर आप थोड़ा बहुत याद रखोगे तो हो सकता है आपको याद करने में इसको आसानी हो। नेक्स्ट थिंग, ओके, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जितनी भी मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा उनमें उनमें एक चीज़ याद रखना, ये भूलनी नहीं चाहिए, लाइन एकदम रट जानी चाहिए कि ब्लड सप्लाई ऑफ द अल्नर मसल मेनली 2 आर्टरी से होती है, अल्नर और रेडियल, ये तो आप याद रखोगे। ठीक है, नर्व सप्लाई वाला पॉइंट है बहुत ज़रूरी। ऑल द मसल आर सप्लाइड बाय मीडियन नर्व एंड इट्स ब्रांचेस, तो सारी की सारी मसल्स को, जो फोर आर्म की मसल है, उनको कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? बोलो 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 बोलो, मीडियन नर्व, है ना। एक्सेप्शन यहाँ पे भी है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस। ठीक है, एक तो फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस एक्सेप्शन है इसका, और मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। इन दोनों जगहों पर, इन दोनों मसल्स में कौन सप्लाई करता है? अल्नर नर्व करती है, बाकी हर जगह मीडियल नर्व है, हर जगह मीडियल नर्व है। सिर्फ कहाँ पर? फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस एंड मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इनमें अल्नर नर्व है। आगे बढ़ते हैं, मसल्स ऑफ एंटीरियर या एंटीरियर। सबसे पहले प्रोनेटर टेरिस। ठीक है, प्रोनेटर टेरिस है,
ठीक है, प्रोनेटेड टेरिस। तो ये आपको प्रोनेटेड टेरिस दिखाई दे रही है। प्रोनेटेड टेरिस में अगर आप देख पा रहे हो तो आप देखो, कर्सर को फॉलो करो, प्रोनेटेड टेरिस का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। ये ऊपर ह्यूमरस बोन दिख रही है ना, ह्यूमरस का मीडियल जो एपिकोंडाइल है वहां से ओरिजिनेट कर रही है अपनी ये प्रोनेटर टेरिस। कहाँ से? मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। उसके बाद में देखो ओरिजिन इसका दो जगह से दिख रहा है। देखो एक तो ये वाली लोकेशन है इसके ओरिजिन की, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, और दूसरा यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है। यहाँ पे ये कौन सा रीजन है? ये अपना है मीडियल बॉर्डर ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। क्या? मीडियल बॉर्डर ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। तो ये जब हम अल्ना पढ़ेंगे तब वहां पे भी देखेंगे कि अल्ना का जो कोरोनॉइड प्रोसेस है उसके मीडियल बॉर्डर पे कौन सी मसल ओरिजिनेट करती है? प्रोनेटर टेरिस। ठीक है, तो हम ओरिजिन के बेसिस पे ये बोल सकते हैं कि ये जो प्रोनेटेड टेरिस है इसके दो हेड्स होते हैं। एक तो होता है अपना ह्यूमरल हेड और एक होता है अपना अल्नर हेड। ठीक है, एक तो होता है ह्यूमरल हेड और एक होता है अपना अल्नर हेड। देखो ह्यूमरल हेड कहाँ? मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे लग रहा है, ये वाला ह्यूमरल हेड है। और ये वाला कौन सा हेड है? ये वाला है अपना अल्नर हेड। ठीक है, तो ये दो हेड्स हो गए। इंसर्शन कहाँ है इसका? इंसर्शन देख रहे हो यहाँ बिल्कुल नीचे जाके यहाँ पर इंसर्शन है। कौन सी बोन है? ये रेडियस है। तो रेडियस का जो लेटरल सरफेस है, और लेटरल सरफेस में भी देखो एकदम नीचे ऊपर भी नहीं है, मिडल में है ना, तो लेटरल सरफेस ऑफ द रेडियस के मिडल में, मिडल ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस। ओके, उसके बाद में प्रोनेटेड टेरिस की नर्व सप्लाई क्या होगी? नर्व सप्लाई इज वेरी सिंपल, मीडियन नर्व। आपको वो पॉइंट याद है ना? फिर से देखो, इसको बार बार दिखाऊंगा कि सारी की सारी मसल्स मीडियन नर्व से सप्लाइड होती हैं और उसकी ब्रांचेस से। एक्सेप्शन है फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस एंड मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्शन देखो। एक्शन क्या है इसका? मेनली एक चीज याद रखना, एक्शन क्या है इसका? प्रोनेशन एंड फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म। ठीक है, आपकी फोर आर्म। अच्छा, ये जो मूवमेंट्स यहाँ पे आएंगे ना, जितने भी, प्रोनेशन क्या होता है, फ्लेक्शन क्या होता है, फोर आर्म का फ्लेक्शन है ना, मतलब आर्म का फ्लेक्शन क्या है ना, जितना भी ये जॉइंट से रिलेटेड ये पोजीशन वगैरह मूवमेंट्स है ना, ये सारा, इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर आपको प्रोनेशन, फ्लेक्शन सबकी डायग्राम और मूवमेंट्स मैं आपको शो करूंगा कि इस तरीके से होता है। ठीक है, अभी के लिए आपको उम्मीद करता हूँ आप पहले वो वीडियो देख लो, आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपको ये एक्शन वाला सारा पार्ट समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप अभी ये देखना चाहते हो तो अभी तो आपको एक चीज़ ये खुद इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रोनेशन, प्रोनेशन मोदा मतलब जो टेढ़ी पोजीशन होती है। ठीक है, तो प्रोनेशन एंड फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म इज द फंक्शन ऑफ दिस प्रोनेटर टेरिस। ठीक है, देन फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। तो इस मसल, ये मसल क्या करती है? फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। इसका देखो ओरिजिन देख लो। अब यहाँ पे फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस कहाँ पर है? देखो एक चीज़ काम करना, डायग्राम देखना और एकदम मोटा मोटा अपने हाथ में, अपनी खुद की फोर आर्म में इन मसल्स को इमेजिन करने की कोशिश करना कि यार यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर ये होगी, यहाँ ओरिजिनेट करती है, यहाँ इंसर्ट करती है। इट विल मेक लाइक इमेजिनेशन, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिटेन दीज थिंग्स इन योर माइंड, राइट? देन मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, फ्लेक्सर ओरिजिन। मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस इज ऑफ फ्लेक्सर ओरिजिन। यहाँ पर इसका हो रहा है, यहाँ पर कहाँ पर हो रहा है? देख लो, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियल। देखो फोर आर्म की मैक्सिमम मसल का जो ओरिजिन होता है वो आप देखना मीडियल एपिकोंडाइल ही दिखेगा आपको, फ्रंट की जितनी मसल्स होंगे एंटीरियर सेक्शन की। नेक्स्ट फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस का इंसर्शन कहाँ हो रहा है? आप इंसर्शन को ध्यान से देखना, सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल के बेस पे। सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल का यहाँ पर बेस है, वहाँ पर इसका क्या हो रहा है? इंसर्शन हो रहा है। सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल के बेस पे इंसर्शन हो रहा है। आगे फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, ओरिजिन कहाँ? बोल दिया मैंने, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। इंसर्शन कहाँ? बेस ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन्स। आगे नर्व सप्लाई, मीडियन नर्व विदाउट एनी डाउट। अच्छा, एक्शन क्या है? देखो एक्शन तो इनके नाम पे भी डिपेंड करता है। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस है तो इसका मसल, इसका क्या हो गया? फ्लेक्शन हो गया, फ्लेक्शन करता है ये। ठीक है, और दूसरी बात देखो, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस क्या करता है? अबडक्शन करता है। अबडक्शन किसका? हाथ का एट रिस्ट जॉइंट। देखो आपका जो रिस्ट जॉइंट है वहां पे हैंड का अबडक्शन करने की कोशिश करना, एडक्शन अबडक्शन। देखो मिडिल फिंगर आपकी एक पोजीशन पे रहेगी और उंगलियां बाहर की तरफ जाएंगी, दैट इज कॉल्ड अबडक्शन। ठीक है, मतलब आप फैला दो हाथ को और अंदर की तरफ, इट इज एडक्शन। ओके, यू हैव टू इमेजिन दैट और यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम, राइट? नेक्स्ट थिंग,
नेक्स्ट थिंग, क्या ये अपनी होगी फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, तो इसके एक्शन वगैरह सब हो गया। अब नेक्स्ट मसल आएगी आपके पास फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, देखो मेरी बात, पहली बात, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस के ओरिजिन में दो हेड आएंगे, ह्यूमरल हेड और अल्नर हेड। देखो ये आपके पास यहाँ पर हो गया फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस में, ये देखो ये आपका हो गया ये तो ह्यूमरल हेड हो गया जो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। एक इधर की साइड होगा अपना क्या, अल्नर हेड होगा। अल्नर हेड कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, देखो अल्नर हेड कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, देखो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ओलिक्रेनॉन प्रोसेस एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना, ठीक है। अल्ना के पोस्टीरियर बॉर्डर पे थोड़ा सा पार्ट और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ओलिक्रेनॉन, ओलिक्रेनॉन प्रोसेस होती है ना अल्ना में ऊपर ऊपर वाली, उसके मीडियल साइड में देखना, ठीक है, वहां से, ओके। देन उसके बाद में इंसर्शन कहाँ होगा फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस का, देखो ध्यान से देखो नीचे की तरफ जा रही है ये, इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ में इंसर्शन हो रहा है हुक ऑफ द हेमेट पे, ठीक है। हेमेट बोन होती है ना, कार्पल होती है हेमेट, तो हेमेट के हुक पे, उसके बाद में पिसिफॉर्म बोन होती है फर्स्ट रो के अंदर, फर्स्ट कार्पल रो के अंदर, उसके बाद में फिफ्थ मेटाकार्पल, ये देखो ये आपकी फिफ्थ मेटाकार्पल है, फिफ्थ मेटाकार्पल ये वाली है, इसके बेस पे, इसके बेस पे आगे। यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, राइट, इमेजिन एंड रिमेंबर। फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, तो इंसर्शन हो गया अपना, ओरिजिन हो गया, नर्व सप्लाई ऑब्वियस सी बात है रेडियल नहीं होगा, मीडियल नहीं होगा, क्या होगा, अल्नर नर्व। मैंने क्या कहा था, फिर से एक बार मैं वही पॉइंट आपको दोहराऊंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी की सारी मसल्स सप्लाई होती हैं मीडियन नर्व से, एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस एंड मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, राइट, दैट इज सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, तो इट इज सप्लाइड बाय बोलो अल्नर नर्व, इट्स एक्सेप्शन, राइट। एक्शन क्या करता है, देखो फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस है तो फ्लेक्शन तो करेगा ही, और इसका इंसर्शन का, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप ये एक्शन वैक्शन देख रहे हो ना, तो एक चीज इमेजिन करना कि एक मसल का जहां पर ओरिजिन होता है ना, उस ओरिजिन वाली साइड पे वो एक्शन नहीं करती, एक्शन कहाँ करती है, वो एक्शन करती है जहां पर उसका इंसर्शन होता है, ठीक है। तो एक चीज देखो, जब इसका फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस का इंसर्शन कुछ इस एरिया के अंदर यहाँ पर हो रहा है इंसर्शन, तो एक तरीके से जब हमारा अडक्शन होगा, हैंड का व्रिस्ट जॉइंट पर अडक्शन होगा हैंड का, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, इसका एक्शन कुछ इस वाले रीजन पे होगा, इस वाले रीजन पे, तो इस वाले रीजन पे रिस्ट जॉइंट के नजदीक है, तो हैंड का एडक्शन, ओके ओके। देन पाल्मेरिस लॉन्गस, ठीक है। पाल्मेरिस लॉन्गस में देखोगे आप, ये रही आपकी पाल्मेरिस लॉन्गस, कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस अगेन, एंड इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है पाल्मेरिस लॉन्गस का, बहुत आसान है, देखो यहाँ पर इंसर्शन हो रहा है आके, यहाँ इंसर्शन कहाँ हो रहा है, फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम पे और पामर एपोन्यूरोसिस पे, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम एंड पामर एपोन्यूरोसिस, दिस इज द साइट ऑफ इंसर्शन ऑफ पाल्मेरिस लॉन्गस, देखो पाल्मेरिस लॉन्गस, तो पाल्मर एपोन्यूरोसिस, और आपको पता है कि यार व्रिस्ट जॉइंट के पास पाम पे क्या होता है, फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम और एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम पीछे की तरफ होता है, ठीक है, फाइब्रस शीथ होती है। तो ये चीज थोड़ी थोड़ी आपको हर चीज का लोकेशन कहाँ है, किस तरीके से ओरिजिनेट करा, यू हैव टू इमेजिन, राइट। नर्व सप्लाई मीडियन नर्व, ऑब्वियसली एक्शन क्या हो गया, फ्लेक्सेस द हैंड, ओके, हाथ का फ्लेक्शन। आगे नेक्स्ट फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये कौन सी मसल है, ये डीप से पहले इंटरमीडिएट वाली मसल है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। देखो ये रही अपनी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, यहाँ इस लोकेशन पे, ये देखो इसका ओरिजिन कुछ यहाँ से हो रहा होगा, ठीक है, और इंसर्शन कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ पर इंसर्शन हो रहा है लास्ट में एकदम, जहाँ पे ये एंड कर रही है, ठीक है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस ओरिजिन कहाँ हो रहा है, पहली बात आप देख रहे हो, एक तो इसका ह्यूमरल हेड है और दूसरा इसका क्या है, रेडियल हेड है, ये रहा आपका रेडियल हेड, इधर रेडियस पे कुछ होगा, ठीक है। इट इज नॉट दैट मच विजिबल बट यू कैन सी द ह्यूमरल हेड, ये तो आप देख ही सकते हो अच्छे से, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का ह्यूमरो अल्नर हेड, ठीक है। वन इज ह्यूमरो अल्नर हेड, तो यहाँ से ह्यूमरो अल्नर हेड का ओरिजिन कहाँ से होता है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस ऑब्वियसली एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। देखो अल्ना की जो कोरोनॉइड प्रोसेस है उसका जो मीडियल बॉर्डर है उसके अपर पार्ट पे तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस ओरिजिनेट करती है, और जो उस कोरोनॉइड प्रोसेस
का जो लोअर पार्ट होता है, यहाँ पे तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, उसका जो लोअर पार्ट होता है ना, मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोरोनरी प्रोसेस का, उससे ओरिजिनेट करती है प्रोनेटर टेरिस। जब हम अल्ना पढ़ रहे होंगे ना, तब इस चीज को हम लोग जरूर देखेंगे, तो याद करना, कोरिलेट करके पढ़ना। तो ये ह्यूमरो अल्नर हेड हो गया अपना। फिर उसके बाद में आता है अपना रेडियल हेड। रेडियल हेड कहाँ है? ऑब्लिक लाइन ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ द रेडियस, ठीक है। रेडियस के शाफ्ट पर, इस रेडियस के एंटीरियर सरफेस पे आपको पता है ऑब्लिक लाइन होती है ना, एंटीरियर ऑब्लिक लाइन वहां पर। तो रेडियल हेड कहाँ है? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का। कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है बोलो? ऑब्लिक लाइन ऑन एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस। You have to remember this thing with me only in this video, so pause the video, remember, try to remember these things, है ना, then move forwards. इंसर्शन कहाँ हो रहा है? देखो एक सेकेंड, इंसर्शन आपको दिख रहा होगा कि ये अपनी मिडल फेलेंजेस हैं, मिडल फेलेंजेस, यहाँ पर इंसर्शन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? देखो मिडल फेलेंजेस में इंसर्शन हो रहा है ऑफ मीडियल 4 फिंगर्स। मीडियल 4 फिंगर्स, ये वाले मीडियल 4 फिंगर है, इनके मिडल फेलेंजेस पे। फेलेंजेस कितने होते हैं? सबसे पहले प्रॉक्सिमल, फिर मीडियल, मिडल फेलेंजेस, फिर उसके अंदर डिस्टल फेलेंजेस। तो जो अपने ये वाले मीडियल फेलेंजेस हैं, मिडिल फेलेंजेस हैं, उन पे वहां पर इसका क्या हो रहा है? इंसर्शन हो रहा है, जैसे आप देख सकते हो। आगे नर्व सप्लाई, ऑब्वियसली बात है, मीडियन नर्व, ठीक है। एक्शन क्या होगा? फ्लेक्सेस द, अब नाम क्या है इसका? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, तो फ्लेक्शन तो होगा ही। अब फ्लेक्शन किसका होगा? देखो जहां पर ये इंसर्टेड है ना, वहां से रिलेटेड मूवमेंट्स होंगे। मिडल फेलेंग्स ऑफ द फिंगर का फ्लेक्शन होगा, एंड उसके साथ साथ, मिडल के साथ साथ है ना, जो प्रॉक्सिमल फेलेंग्स है उनकी और हाथ की फ्लेक्सिंग में भी ये हेल्प कर देगा, बट मेन फंक्शन इज फ्लेक्सिंग ऑफ द मिडल फेलेंग्स ऑफ फिंगर्स। आगे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। देखो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस ये हो गई अपनी, ये इधर अल्ना की साइड प्रेजेंट है, सॉरी रेडियस की साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अपना फ्लेक्सर, कौन सी मसल है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहले ओरिजिन कहाँ हो रहा है? देखो ओरिजिन कहाँ हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है ओरिजिन कुछ एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ द रेडियस से। किसका ओरिजिन हो रहा है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस ओरिजिनेट फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस। उसके बाद में देखो एंड कहाँ हो रही है? इंसर्शन कहाँ हो रहा है? ये देखो यहाँ पर, ये डिस्टल फैलेंक्स में, ठीक है, डिस्टल फैलेंक्स में। डिस्टल फैलेंक्स किसका? थंब का। ऑब्वियसली बात है, ये क्या है? अपना थंब है, तो थंब का डिस्टल फैलेंक्स, यहाँ पर इसका इंसर्शन है। आगे बढ़ते हैं। एक्शन क्या है इसका भाई साहब? एक्शन, इट, ऑब्वियसली बात है, नाम क्या मसल का? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, और ये थंब से, पॉलिसिस वर्ड थंब से रिलेटेड है, तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जो है ये लॉन्ग मसल है जो थंब का फ्लेक्शन करवाएगी, है ना। फ्लेक्सेस द डिस्टल फेलेंग्स ऑफ थंब। ओके, थंब में 2 ही फेलेंग्स होते हैं ना, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, मिडिल मिसिंग होता है, तो डिस्टल फेलेंग्स ऑफ द थंब का फ्लेक्शन करवाएगी। नर्व सप्लाई पता है आपको? नर्व सप्लाई एंटीरियर इंटरोशियस ब्रांच ऑफ ऑब्वियसली मीडियन नर्व, बस ये याद रख लेना कौन सी ब्रांच है? एंटीरियर इंटरोशियस ब्रांच है। आगे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। सी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है? अपर 3, इसके 3 लोकेशन है, अपर 3/4 ऑफ द एक्रोमियोमीडियल सरफेस ऑफ अल्ना। देखो अल्ना की एंटीरियर और मीडियल सरफेस के अपर 3/4 पार्ट से यहाँ पर ये क्या करती है? ओरिजिनेट करती है। उसके अलावा ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? मीडियल एस्पेक्ट ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस एंड ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना एंड पोस्टीरियर बॉर्डर एपोन्यूरोसिस से, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर पे फ्रॉम एन एपोन्यूरोसिस ये डेवलप करती है ना। ये इसके 3 ओरिजिन के साइट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद में डिस्टल, यहाँ इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है? इस इंसर्शन कहाँ हो रहा है? देखो इंसर्शन बिल्कुल, ये देखो यहाँ नीचे जाके ये इस तरीके से यहाँ पर इंसर्शन हो रहा है। कहाँ पर? डिस्टल फेलेंजेस के अंदर हो रहा है। डिस्टल फेलेंजेस ऑफ मीडियल 4 फिंगर्स, डिस्टल फेलेंजेस ऑफ मीडियल 4 फिंगर्स। देन नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। ओके, एक्शन जल्दी से देखो, एक्शन क्या होगा? नाम क्या है मसल का? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। डिजिट्स का फ्लेक्शन है ना, ये देखो यहाँ पता चल जाएगा किसका फ्लेक्शन? डिस्टल फैलेंक्स का। ऑब्वियसली बात है, इनका इंसर्शन कहाँ है? डिस्टल फैलेंक्स में, तो फ्लेक्सेस द डिस्टल फैलेंक्स ऑफ फिंगर्स, देन असिस्ट इन, बाकी देखो असिस्ट करेगा किसका? मिडिल और प्रॉक्सिमल फैलेंजेस में भी असिस्ट करेगा, रिस्ट का भी, बट मेन फ्लेक्सेस द डिस्टल फैलेंक्स ऑफ द फिंगर्स। नर्व सप्लाई क्या है? नर्व सप्लाई देखो इसकी अल्नर नर्व भी और मीडियल नर्व भी है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एक कंपोजिट नर्व या फिर एक हाइब्रिड नर्व कहते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नर्व सप्लाई ऑफ दिस नर्व
सप्लाई ऑफ दिस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इट इज कंपोजिट या हाइब्रिड टाइप ऑफ मसल, क्योंकि इसकी दो नर्व सप्लाई होती हैं। इसका जो मीडियल हाफ होता है, मीडियल हाफ, ठीक है, इसका जो मीडियल हाफ है, मीडियल हाफ कौन सा है भाई साहब, ये देखो इधर, ये वाला जो मीडियल हाफ है इसको कौन सप्लाई करती है बताओ, अल्नर नर्व सप्लाई करती है। इसको यहाँ पे कौन सप्लाई कर रही है, अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है। और बाकी जो लेटरल वाला पार्ट है इसको कौन सप्लाई करेगी, देखो फिर से नाम देख लो, मीडियल 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 लेटरल हाफ को सप्लाई कर रही है, कौन सी, मीडियल लेटरल हाफ को सप्लाई कर रही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब नेक्स्ट मसला आती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। चलिए प्रोनेटर क्वाड्रेटस क्या है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस ये आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर है इधर तो ओरिजिनेट करेगी, इधर इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर ओरिजिनेट कहाँ कर रही है, ये एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना, देखो अल्ना के एंटीरियर सरफेस पे शाफ्ट में ये ओरिजिनेट करेगी प्रोनेटर क्वाड्रेटस, नीचे की तरफ, नीचे वाले पार्ट में, और इंसर्ट कहाँ हो जाएगी, वहीं एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस। वेरी इजी टू रिमेंबर प्रोनेटर क्वाड्रेटस, है ना, एक ही क्वाड्रेंट में इधर से इधर शेष। आगे प्रोनेटर क्वाड्रेट्स, ओरिजिन इंसर्शन बता दिया। एक्शन, इट प्रोनेट्स द फोर आर्म, ऑब्वियसली प्रोनेटर, तो फोर आर्म को प्रोनेट करने का काम ये करती है। ओके, उसके अलावा नर्व सप्लाई क्या है इसकी, ऑब्वियसली बात है मीडियन नर्व, लेकिन इसकी कौन सी ब्रांच, एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच। अब लेटरल कंपार्टमेंट, लेटरल पार्ट की मसल की बात करते हैं, लेटरल फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। लेट्स सी, सबसे पहले ब्रेकियोरेडियलिस। अच्छा, ये नाम आपने कहाँ पढ़ा था, अगर आपने क्यूबिटल फोसा पढ़ा है तो वहाँ पे आपने देखा होगा क्यूबिटल फोसा की जो कौन सी बाउंड्री है, लेटरल बाउंड्री है, उसके अंदर कौन सी मसल का नाम आया था, ब्रेकियोरेडियलिस का नाम आया था कि नहीं रे, बिल्कुल आया था। चलिए ब्रेकियोरेडियलिस के बारे में देख लेते हैं, कहाँ है ब्रेकियोरेडियलिस, ये देखो यहाँ लेटरली प्रेजेंट है, बिल्कुल ये वाली अपनी ब्रेकियोरेडियलिस। ओपा जी, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इसका, ओरिजिन हो रहा है ह्यूमरस से हो रहा है, पता है ह्यूमरस में भी कहाँ से, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस, कहाँ से हो रहा है, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस, कहाँ से हो रहा है, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस से हो रहा है। आप इधर देख पा रहे हो लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज इधर से, है ना लेटरल पार्ट से, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस से हो रहा है। उसके बाद में ब्रेकियोरेडियलिस का इंसर्शन कहाँ है, बेस ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस का इंसर्शन कहाँ हो रहा है, देखो नीचे जाके इधर 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 यहाँ जाके हो रहा है, बेस ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, चलिए ओके, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस तो देख ही ली थी आपने, ये रही। अच्छा, ये वाला ज्यादा थोड़ा ठीक है, डायग्राम धुंधला बट ये अच्छा है। नेक्स्ट ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस ओरिजिन कहाँ हुआ, फिर से मैं बता देता हूँ, ओरिजिन फ्रॉम द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस एंड इंसर्शन कहाँ होता है, बेस ऑफ द स्टाइलर प्रोसेस ऑफ रेडियस। आगे एक्शन क्या हो रहा है, बोलो एक्शन, मिड प्रोन पोजीशन, ये याद रखना है कि हाथ को मिड प्रोन पोजीशन के अंदर, फोर आर्म को मिड प्रोन पोजीशन के में कौन रखता है, कौन मिड प्रोन पोजीशन के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है, दिस इज ब्रेकियोरेडियलिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके अलावा नर्व सप्लाई कौन सी, रेडियल नर्व। अच्छा, मीडियल तो हुई नहीं, अरे यार तो बदल गया ना, अब लेटरल मसल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, तो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है उनमें सब के अंदर कौन सी मसल सप्लाई करती है, बोलो, मीडियन नर्व और उसकी ब्रांचेस, एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस एंड मीडियल पार्ट ऑफ, बोलो, एंड मीडियल पार्ट ऑफ, कमेंट में लिखना पड़ेगा। चलो, ये एक्सेप्शन और ये वाला जो पॉइंट है, आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, तो इसको प्लीज प्लीज आप करना, कमेंट के अंदर लिख के जाना। अगर आप इसको कमेंट में एक बार लिख दोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आप फिलहाल लिख के देख रहे हैं, ब्रेकियोरेडियलिस की नर्व सप्लाई क्या है, रेडियल नर्व, देखो ब्रेकियोरेडियल नर्व होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, बताओ एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस जो है ये रही अपनी एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है। अच्छा, इसका ओरिजिन कहाँ है, सबसे पहले ओरिजिन हो रहा है, बताओ बताओ बताओ, देखो एक्सटेंस, इसका लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस कहाँ हो रहा है, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस। और उसके अलावा इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल बोन, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बेस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल। देखो सेकंड मेटाकार्पल कौन सी आपकी, ये, ठीक है, सेकंड मेटाकार्पल के पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल, सॉरी दिस इज द सेकंड मेटाकार्पल, ओके, दिस इज द फर्स्ट मेटाकार्पल, दिस इज द सेकंड मेटाकार्पल, ओके। तो ये आपकी जो सेकंड मेटाकार्पल है, इसके यहाँ पर, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये एरो गलत लगा दिया, ये यहाँ होगा, ठीक है। तो सेकंड मेटाकार्पल के बेस पर पोस्टीरियर सरफेस में ये मसल आती है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई, और ये इसका ओरिजिन कहाँ पे, ये देखो पीछे की तरफ देख रहे हो, ये लेटरल साइड में है ना, लेटरल साइड में ह्यूमरस में, ओके।
ह्यूमरस के लेटरल साइड में है। कहाँ पर इसका ओरिजिन? लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस। तो अगर मैं आपको बार बार ये दिखा रहा हूं तो आपको ये याद करनी है, चीजें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इसका? ऑब्वियस सी बात है, एक्शन क्या होगा? बुलु 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 ना, हे बोलो ना। देखिए, एक्सटेंड और अबडक्ट करना हैंड को एट द रिस्ट जॉइंट, ठीक है। देन उसके बाद में रेडियल सप्लाई, रेडियल नर्व। आगे बढ़ते हैं, चलिए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल, पोस्टीरियर फेशियल कंपार्टमेंट तो फोर आर्म। चलिए सबसे पहले कौन सी मसल है? एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। एक्सटेंसर कार्पी, एक्सटेंसर मतलब पीछे वाली मसल आ गई है, हम सारी की सारी एक्सटेंसर वाली मसल पीछे होती है, तो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ हो रहा है? देखो जरा देखो मुझे क्या हुआ है, अरे मुझे नहीं कुछ हुआ है, ओरिजिन हुआ है लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। कहाँ हो रहा है? देखो लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, ये हम पीछे से देख रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल। ये थर्ड मेटाकार्पल है, 1 2 3, ये थर्ड मेटाकार्पल का जो बेस है, यहां से इसके पोस्टीरियर सरफेस से क्या हो रहा है? कौन ओरिजिनेट कर रहा है? एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, ओके। और कहां से ओरिजिनेट कर रही है? लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये फिर से लिख दिया, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, ओरिजिन इंसर्शन कहां से हो रहा है? एक्शन क्या होता है? देखो एक्सटेंसर है तो एक्सटेंशन करना और अबडक्शन करना हैंड का एट द रिस्ट जॉइंट। देन नर्व सप्लाई क्या होगी? डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। अब रेडियल नर्व आ रही बार बार। अब अगली मसल है एक्सटेंसर डिजिटोरम। कौन सी मसल है? एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये देख लो, ये वाली है एक्सटेंसर डिजिटोरम। तो एक्सटेंसर डिजिटोरम को देखो जरा, देखो क्या पता चलेगा? ओरिजिन कहां से हो रही है? लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। कहां से ओरिजिनेट हो रही है? देख लो यहीं से। ये क्या है? लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। और इंसर्शन कहाँ हो रहा है? मिडिल एंड डिस्टल फेलेंजेस ऑफ मीडियल फोर फिंगर्स। मीडियल फोर फिंगर्स कौन सी है? ये वाली 1 2 3 4 कौन सी है? मीडियल फोर फिंगर्स जो हैं, मीडियल फोर फिंगर्स, उनका मिडल और डिस्टल फेलेंजेस, ठीक है, मिडल एंड डिस्टल फेलेंजेस, उनकी कौन सी? मिडल और डिस्टल फेलेंजेस पे, ये वाली देखो, ये मीडियल 4 मसल्स हैं, इनका मीडियल और मिडल और डिस्टल फेलेंजेस पे इसका इंसर्शन हो रहा है। एक्सटेंसर डिजिटोरम, तो एक्सटेंसर डिजिटोरम है ना, तो डिजिट्स पे इंसर्शन होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, एक्शन क्या है? एक्सटेंड करती है फिंगर्स को और हैंड को। नर्व सप्लाई डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। आगे एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, इसका क्या केस है? एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी का क्या ओरिजिन कहां से हो रहा है? लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। देखो मोस्टली लेटरल एपिकोंडाइल से हो रही है, ठीक है, पहले मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से हो रही थी, ऐसे एक कॉमन पैटर्न फॉलो कर रही है अकॉर्डिंग टू द कंपार्टमेंट की। मसल एंटीरियर कंपार्टमेंट की है, लेटरल है या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की है, ठीक है। देन इंसर्शन कहाँ हो रहा है? एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ लिटिल फिंगर, ये चितली उंगली होते हैं ना, ये देखो यहाँ पर, ये देख रहे हो यहाँ, ये इंसर्शन है, इंसर्शन साइट है इसका, ठीक है। तो कहाँ हो रहा है? एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, मिनिमी वाली जो लिटिल फिंगर है ना, मिनिमी, वहां पर। तो एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ लिटिल फिंगर पर इसका इंसर्शन हो रहा है। आगे एक्शन क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, देखो एक्सटेंसर है तो ये एक्सटेंड करेगी मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट ऑफ लिटिल फिंगर। सिर्फ लिटिल फिंगर की है ये मसल, इस पे ही इसका राज है। तो ये मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट होता है ना लिटिल फिंगर का, उसको एक्सटेंड करना। देखो कुछ इस तरीके का मूवमेंट है ना, उंगली को पूरा इधर ले जाओ, है ना, एकदम उंगली को, लिटिल फिंगर का मूवमेंट है ना इसका, लिटिल फिंगर का क्या, विच मूवमेंट? एक्सटेंशन, एक्सटेंड करना उसको। नर्व सप्लाई डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, सेम एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस। देखो फिर से हमने तो उसको देखो तो एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, ये रही, पहले क्या थी? फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, पीछे की तरफ क्या है? एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस। ओरिजिन कहां से हो रहा है इसका? लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। कहां से हो रहा है? देखो ओरिजिन कहां से हो रहा है? लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ किसका? ह्यूमरस का, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। और इंसर्शन कहां हो रहा है? बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल, बेस ऑफ, ये देखो फिफ्थ मेटाकार्पल है इसका यहाँ पे बेस, तो बेस ऑफ
ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल। ओके, यहाँ पर इसका इंसर्शन हो रहा है। आगे एक्शन क्या होगा, एक्सटेंसर है ना, तो एक्सटेंड करना और एडक्ट करना हैंड को एट द रिस्ट जॉइंट। नर्व सप्लाई डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। अगेन अकोनियस पे देखो, अकोनियस का क्या है, देखो अकोनियस का बड़ा चुट्टा सा नन्ना सा मुन्ना सा कार्यक्रम है। इसका क्या है, लेटरल एपिकोंडाइल फिर से देखो भाई साहब, सबकी सब जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं वो सारी की सारी देख रो लेटरल एपिकोंडाइल से आ रही हैं, यहीं से ओरिजिनेट कर रही हैं ऑफ ह्यूमरस, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। और यहाँ नीचे देखो ना तुम, लेटरल सरफेस ऑफ ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना, लेटरल सरफेस ऑफ ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना, पीछे की तरफ जाके है ना, लेटरल सरफेस ऑफ ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। यहाँ नहीं दिखेगा बट इमेजिन करना पड़ेगा, देखो उधर की तरफ जा रही है तो वहां जाके अल्ना की जो लेटरल सरफेस है, कौन सी सरफेस है, लेटरल सरफेस। ये अल्ना तो अल्ना यही है ना, ये रही अल्ना, अरे अल्ना के लेटरल सरफेस पे देख रहे हो, ये लेटरल सरफेस ही तो है। तो लेटरल अकोनियस कहाँ इंसर्ट हो रही है, लेटरल सरफेस ऑफ ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। अब ओलिक्रोनॉन प्रोसेस कहाँ है, यहाँ ऊपर ही ऊपर है, यहाँ पे है ना, सॉरी यहाँ पर दिखेगा नहीं एक्चुअली अच्छे से, बट ये कहाँ पर है, ये रहा इधर। तो लेटरल सरफेस ऑफ ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना, लेटरल सरफेस ऑफ ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक्शन क्या होगा, एक्सटेंशन करना, एल्बो जॉइंट का एक्सटेंशन। याद रखो अकोनियस का कहाँ, देखो लोकेशन ही यही है, एल्बो जॉइंट के पास है, तो एल्बो जॉइंट का एक्सटेंशन करना। आगे बढ़ते हैं, नर्व सप्लाई रेडियल नर्व, आगे बढ़ते हैं। चलिए सुपिनेटर, सुपिनेटर कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, देखो एक तो लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, फिर से सुपिनेटर लेटरल एपिकोंडाइल एन्युलर लिगामेंट ऑफ प्रोक्सिमल रेडियोअल्नल जॉइंट एंड अल्ना। ठीक है, एक तो अल्ना से, एक सुपिनेटर कहाँ से आ रही है, एन्युलर लिगामेंट ऑफ प्रोक्सिमल रेडियोअल्नल जॉइंट। कौन सा प्रोक्सिमल रेडियोअल्नल जॉइंट, कौन सा है, ये वाला है ना, तो प्रोक्सिमल रेडियोअल्नल जॉइंट जो है उसके कौन से एन्युलर लिगामेंट से। ठीक है, और उसके अलावा लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ये सुपिनेटर हो गई। इंसर्शन कहाँ हो रहा है, नेक एंड शाफ्ट ऑफ द रेडियस, कहाँ से हो रहा है, नेक एंड शाफ्ट ऑफ द रेडियस। और अल्ना, अल्ना में कहाँ से होता है बताओ, सुपिनेटर क्रेस्ट से, और बताओ बताओ बताओ, कॉर्नोइड प्रोसेस का एंटीरियर सरफेस। आगे चलते हैं, एक्शन क्या हो गया, सुपिनेशन, सुपिनेटर हो गया, सुपिनेशन ऑफ द फोरआर्म। नर्व सप्लाई डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। आगे एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का क्या है भाई, ये देखो एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस एंड अल्ना। देखो रेडियस और अल्ना का पोस्टीरियर सरफेस, क्या पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस एंड अल्ना, अल्ना और रेडियस दोनों के शाफ्ट के पोस्टीरियर सरफेस से कौन सी मसल आ रही है ना, जोर से बोलो, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। और कहां पर, बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। ऑब्वियसली बात है पॉलिसिस अंगूठे के लिए आएगा, तो अबडक्टर है या जो भी पॉलिसिस है ना वो अंगूठे से रिलेटेड होगी, तो ये बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल पे इंसर्ट हो रही है। ठीक है, बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल पे इंसर्ट हो रही है, तो इसका एक्शन क्या होगा, देखो अबडक्टर पॉलिसिस से तो अबडक्शन होगा और ये एक्सटेंड करेगी थंब को। उसके अलावा नर्व सप्लाई डीप ब्रांच ऑफ रेडियल ना। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, देखो इसका क्या केस है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का क्या केस है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये देखो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है बताओ, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस। देखो ये रेडियस है, अब रेडियस का पोस्टीरियर सरफेस है उस पे शाफ्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, और इंसर्शन कहाँ से हो रहा है बोलो बोलो न, इंसर्शन बेस ऑफ प्रोक्सिमल फेलेंक्स ऑफ थंब। देखो बेस ऑफ प्रोक्सिमल फेलेंक्स, यहाँ पे देखो प्रोक्सिमल फेलेंक्स का बेस है उस वहां पर, थंब के प्रोक्सिमल फेलेंक्स का बेस है वहां पर। ठीक है, तो ब्रेविस लॉन्गस, दिस इज एक्सटेंसर ब्रेविस लॉन्गस। ओरिजिन का पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना एंड देखो शाफ्ट ऑफ अल्ना के पोस्टीरियर सरफेस पे। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक्शन क्या होगा, देखो नाम से समझ आ रहा है एक्सटेंसर है तो एक्सटेंड करेगी, किसको एक्सटेंड करेगी लेकिन यार, किसको एक्सटेंड करेगी बताओ। इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है, प्रोक्सिमल फेलेंजेस पे हो रहा है ना, प्रोक्सिमल फेलेंजेस ऑफ द थंब, तो एक्सटेंस मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट ऑफ थंब। ठीक है, थंब के जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है, यानी मेटाकार्पल और फेलेंजिस के बीच में जो जॉइंट है, ये रहा मेटाकार्पल और फेलेंजिस, ये जो जॉइंट है इसको मूव कराएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए नर्व सप्लाई डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस पे आ जाते हैं, बड़ी आसान है। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, फिर से पॉलिसिस यानी थंब से रिलेटेड है। पहले हमने क्या पढ़ा, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस भी देखा था ना, तो अब ये कौन सा आ रहा है, फिर एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस देखा, अब एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस ये देखा, फिर उसके बाद में एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस आ गया है। देखो ये इसका ओरिजिन क्या है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना। देखो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना,
पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में बेस ऑफ डिस्टल फेलेंजेस ऑफ द थंब, बेस ऑफ डिस्टल फेलेंस ऑफ द थंब, दिस इज इंसर्शन, ओके। एक्सटेंशन ऑफ द डिस्टल फेलेंजेस ऑफ द थंब, डी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। आगे बढ़ते हैं, एक्सटेंसर इंडिसेस, एक्सटेंसर इंडिसेस कहाँ है बताओ, ओरिजिन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ द अल्ना, ये वाली रेडियस ये अल्ना, ठीक है, तो पोस्टीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ अल्ना। उसके अलावा इंसर्शन कहाँ हो रहा है इसका, एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर का एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ इंडेक्स फिंगर। नेक्स्ट थिंग एक्शन क्या होगा, एक्सटेंड्स मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ इंडेक्स फिंगर, नर्व सप्लाई डीप रेडियल ब्रांच। आगे, थैंक्स, वेलकम। ओके, सो ये सारी की सारी मसल्स हमने कवर कर लिए हैं फोर आर्म की। आपको ये सारी की सारी मसल अच्छे से याद होनी चाहिए, इनका ओरिजिन इंसर्शन पता होनी चाहिए। इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी मसल्स हैं, जो मैंने शुरू में बताई, जरूरी सारी हैं, सब पता होनी चाहिए, बट जो एकदम टिप्स पे होना चाहिए ना, वो है आपकी शुरू वाली मसल, जो 5 मसल थी है ना, जो सुपरफिशियल वाली थी और जो डीप वाली थी, उनमें से भी कुछ 2-3 काफ़ी ज़रूरी हैं, वो आपको पता चल जाएंगी। आप बार बार उनको पढ़ते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा अच्छा यार ये प्रोफंडस वाली इंपॉर्टेंट है, अच्छा अच्छा ये इंपॉर्टेंट, प्रोफंडस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस तरीके से तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।